और बात काम की गति की है तो दोबारा आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाह रहा हूँ कि काम की गति बहुत ही कछुआ स्पीड की है, काम बहुत स्लो हो रहे हैं। बिल्कुल जो बात कल कही थी उसी पे आज अटल की अभी मीटिंग खत्म हुई है और अगर मैं बात करूं तो फिलहाल मेरे साथ वार्ड नंबर 5 के पार्षद नितेश शर्मा जी मौजूद है। सर पहले तो ये बताइए कि मीटिंग कैसी रही है? मीटिंग बहुत ही फ्रूटफुल रही, बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण के अंदर लगभग सभी मुद्दों पर बहुत बढ़िया तरीके से विचार विमर्श हुआ। अब ये देखते हैं कि इन मुद्दों का इम्प्लीमेंटेशन कितना होता है। मीटिंग में तो आप कुछ भी पास कर सकते हैं, लेकिन बात इम्प्लीमेंटेशन की है कि आप लागू किन बातों को कर पाते हो और कितने स्तर पे कर पाते हो और कितनी गति से कर पाते हो। सर एक तरफ आप ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि जो चेयरमैन साहब है वो ये पर्चियां डली थी, आज वो एमसीओ का नाम नॉमिनेट होना था, ये पर्चियां खाली रहेगी, निकाल नहीं पाई। ये फाइनेंस कमेटी के आपस में हमारी सहमति नहीं हुई। ये फिर नीचू भाई ने और ताऊ जी ने क्या कि मंगाई थी भाई एक का नाम डाल लो, उसमें ये पर्चियां डोली डोली में रहेगी, आखिरी में रूस के चले गए हमारे। देखिए एजेंडा में एक प्रस्ताव था कि अर्बन लोकल बॉडी डिपार्टमेंट की तरफ से एक हमारी फाइनेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट कमेटी बननी थी। उस कमेटी के लिए 2 पार्षद मेंबर बनाए जाने थे, तो विधायक जी ने 2 पार्षदों का नाम रखा था। वार्ड नंबर 4 से शकुंतला सैनी जी, वार्ड 19 से पार्षद रमेश सिसोदिया जी, लेकिन हाउस के अंदर उसकी सहमति नहीं बन पाई है। अगली मीटिंग के अंदर स्पेशल मीटिंग बुला के पूरे हांसी की जनता ने देखा था, आप कह रहे थे कि चेयरमैन साहब जो हैं वो उनको लोगों ने इतने उत्साह से चेयरमैन बनाया था, लेकिन काम नहीं करा रहे हैं, वो अभी तक दिख नहीं रहा है कुछ ऐसा। और बात काम की गति की है तो दोबारा आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाह रहा हूँ कि काम की गति बहुत ही कछुआ स्पीड की है, काम बहुत स्लो हो रहे हैं। बिल्कुल जो बात कल कही थी उसी पे आज अटल हूँ। मतलब आप उसी बात पर अभी भी अटल रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल उसी बात पे हूँ, और मैं ना प्रधान के खिलाफ हूँ ना विधायक के खिलाफ हूँ, मैं व्यवस्था के खिलाफ हूँ। जब भी बोलता हूँ तो प्रधान के खिलाफ या विधायक के खिलाफ नहीं, व्यवस्था के खिलाफ बोलता हूँ। सर मैं आज पहली बार या दूसरी बार नगर परिषद में आई हूँ जब से मैंने चैनल शुरू करा, और मैंने देखा है कि इतने लोग परेशान हैं। 15-15 दिन से एक 80 साल के बुजुर्ग है, 15 दिन से चक्कर काट रहे हैं प्रॉपर्टी टैक्स में, क्योंकि उनके बेटे का नाम लिखा हुआ है। सर्वे जिस कंपनी ने सर्वे किया गलत नाम लिख दिया और उनको चक्कर काटना पड़ रहा है। यहाँ पर जो काम फ्री में हो सकता है, बाहर वही दुकान वाले 6,000 रुपए ले रहे हैं। इतना धीरे चल रहा है, 15 दिन एक 80 साल का बुजुर्ग चक्कर काट रहा है, कब होगा? देखिए ये बात आपकी बिल्कुल वाजिब है, लेकिन इस बात का जवाब आपको जिम्मेवार और जवाबदेही प्रधान नगर परिषद हांसी की है, सेक्रेटरी हांसी की है, विधायक हल्का हांसी की है। बात रही हमारी, हम एक वार्ड से चुन के यहाँ पहुंचे हैं। 4.5 घंटा लगभग आज की मीटिंग चली है। ये जो गले बैठे हुए हैं 4.5 घंटे में लोगों की आवाज उठाने का ही काम किया है। जितनी ताकत है उतनी ताकत जनता के लिए लगाएंगे। तो हांसी की कौन सी मेन समस्या निकल के जो सामने आई है, जो आपको लगता है कि समाधान तो होनी ही चाहिए किसी भी हालत में? देखिए समस्या तो नगर परिषद लोकल बॉडी जो डिपार्टमेंट है वो एक ऐसा डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट तो पब्लिक हेल्थ भी है, बिजली बोर्ड भी है, पंचायत विभाग भी, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है, लेकिन नगर परिषद एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिससे हर शहरवासी का रोज का एक तालमेल रहता है, उसे नीड पड़ती है। तो ये बात सच्ची है, आज लोग परेशान है। चाहे हाउस टैक्स से रिलेटेड बात कर लें हम तो लोगों का कोई समाधान नहीं है, चाहे हम लाइट से रिलेटेड बात कर लें, चाहे हम सफाई से रिलेटेड बात कर लें, लोग त्रस्त हैं। आज भी हमने प्रधान जी से ये गुजारिश करी है, रिक्वेस्ट करी है कि लोगों की समस्याओं का समाधान करें और लोगों की समस्या के निदान के लिए उसकी गति भी बढ़े। उसके लिए जो हमारे सहयोग की आपको आवश्यकता है हम तैयार हैं। तो आज के मीटिंग में मेन क्या क्या फैसले लिए गए हैं? हांसी में क्या क्या काम हो सकते हैं? आज की मीटिंग में लगभग 45-46 प्रस्ताव थे, लगभग सभी प्रस्ताव पास हुए हैं। 2 प्रस्ताव जो है, एक प्रस्ताव तो सिरसा भोले सोसाइटी थी जिसने हांसी में सफाई का ठेका ले रखा है, उसके 3 महीने के 24.5 लाख रुपए की पेमेंट की अदायगी पे सभी पार्षदों ने सहमति जताकर रोक लगाई गई है। दूसरा जो मामला था वो फाइनेंस कमेटी का, जैसे मैंने आपको बताया उसका चुनाव होना था, तो 2 पार्षद सदस्य बनने थे, उस पर सहमति नहीं हो पाई है। वो उसके लिए एक स्पेशल मीटिंग इनवाइट की जाएगी, उसके अंदर उसका निर्णय लिया जाएगा। जी एक मुद्दा और बहुत उठ रहा था कि सीएम साहब आए थे, उसके लिए 4 लाख रुपए पास किए गए, काफी उठाया गया, आपने भी ये मुद्दा उठाया था शायद, और प्रधान जी से भी इस बारे में पूछा गया। तो क्या लगता है गलती किसकी है सीएम साहब का नाम डालना जबकि वो नहीं आए थे? और मैं आपको बता दूं कि जो टेंट वाले जिनका टेंट लगा था वो भी फिलहाल यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। देखिए एक सबसे बड़ी बात ये है कि जो उसके अंदर छपा हुआ था उसके हिसाब से प्रथम दृष्टि में वो मैटर हमें 100% गलत लग रहा था, लेकिन जैसे हाउस के सामने जो ये टेंट वाले हैं भाई साहब, ये समक्ष पेश हुए, सांच को आंच नहीं,
इन्होंने अपने सारे बिल्स वगैरह दिए हैं। इन्होंने कहा है प्रिंटिंग में अगर कोई क्लरिकल मिस्टेक हुई है मैं उसका जवाब दे नहीं हूँ, लेकिन जितनी भी मेरी पेमेंट है, यदि मैंने काम नहीं किया या जहां मैंने जो सामान लगाया है, जो सामान भेजा है, जिसको दिया है, उस सारी चीज के मैं प्रूफ देने के लिए तैयार हूँ। तो इससे प्रधान जी ने और सभी पार्षदों ने मिलकर ये फैसला लिया है कि प्रधान जी और 2-3 पार्षद मिलके इनके बिलों को चेक कर लेंगे। इन सारी चीजों को चेक करके जितना जो चीज दुरुस्त पाई जाती है उसकी अदायगी इनको कर दी जाए। क्योंकि हमने भी कमेटी में इस मीटिंग में ये प्रस्ताव रखा था कि हमने नाजायज जो है कमेटी की तरफ से किसी को पैसा नहीं देना है, लेकिन अगर कोई नगर परिषद का काम कर रहा है तो उसका भुगतान भी नहीं रोकना। जी नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार। क्या कुछ कहना चाहेंगे? ऐसे जी मुझे और तो कोई बात नहीं, मेरा को मतलब बदनाम किया जा रहा था कि भाई ये घपला करते हैं। मैंने कोई घपला कर ही नहीं रखा, मतलब मैंने नफ्स काम किया है, काम के ही पैसे मांग रहा हूँ। मेरी बोला जा रहा है कि भाई सीएम साहब का काम, सीएम साहब का भी काम किया है, जैसे 15 अगस्त में काम किया है, 26 जनवरी का काम किया है। अब 26 जनवरी में या 15 अगस्त में कहीं मान लो कोई सीएम ने आना है, अगर सीएम नहीं आया तो मेरा कसूर तो नहीं है, मैं तो मेरा टेंट का ही बिल ले रहा हूँ ना। तो मेरे को लिखा जा रहा है बार बार ये आर के टेंट हाउस पे भाई भाई बदनामी कर रहे हैं मेरी कि भाई ये नशा कर रहे हैं। नहीं, न्यूज़ में बोला जा रहा है जी, उन्हें घपला कर रखा है जी, घपला कर रखा है। बाहर बोला गया ना सर, मेरे को, मैं तो मीडिया में मेरे बारे में ये बात बोली जा रही है, तो मैंने कहा मेरे को बदनाम क्यों किया जा रहा है? मैंने कोई गलत काम कर रखा है तो कोई बात नहीं, मेरे कोई जितना मैं सारा बिल 1 रुपया भी नहीं लूंगा। अगर मेरे में कमी भी है ना, मुझे 1 रुपया भी नहीं चाहिए। अगर मुझे हेरा फेरी कर, इलेक्शन का बिल है, पूरा 1 महीना नामांकन भरा जाता है, उसके बाद मीटिंगें भी चलती रहती हैं उनकी, और काउंटिंग भी होती है, अपना डब्बे भी दिए जाते हैं, रिहर्सल भी होती है उनकी, इतना टाइम का उनका सिस्टम होता है। चलिए सर ये बताइए कितने का बिल था? मेरा लगभग 7.5 लाख का बिल है जी। तो जो वो एजेंडा लिखा हुआ था जिसमें लिखा हुआ है सीएम साहब आए थे हांसी 26 जनवरी और 15 अगस्त का, उसमें तो केवल 4 लाख रुपए लिखे हुए हैं। ऐसे जी 3,63,000 रुपए का बिल, 67,000 का बिल अलग से है, वो इलेक्शन का अलग से है, और ये 15 अगस्त का, 26 जनवरी का और 13 अगस्त को रिहर्सल हुई थी, ये उसका बिल अलग है। अच्छा 26 जनवरी अभी गई है जी, तो अभी तक आपका बिल पास नहीं हुआ। आज क्या मीटिंग में बात हुई है, क्या लगता है मिल जाएंगे पैसे? अब देखो प्रधान जी के पास मैंने बुलाया है भाई, मैं यहाँ पे आया हूँ, इनको बोला मैंने प्रधान जी को, मैं कहा प्रधान जी मैं भी आज बोलना चाहता हूँ, जो मैंने कौन सा घपला कर रखा है। बोला जी कोई बात नहीं, आपने कोई घपला नहीं कर रखा, जो भी है आपका बिल मिलेगा। देखो हमने तो बोला नहीं आपने घपला कर रखा है, बाहर कोई कुछ बोले तो हमारा कसूर तो है नहीं जी।